अमित आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद का फोटो लेकर मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा आरोपी है, जिसने कन्फेस किया है कि हमने गलती की है नीट पेपर मामले में, उसके साथ सम्राट चौधरी का जो फोटो वायरल हो रहा है, उस फोटो की सच्चाई क्या है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमने जब ये फोटो को ट्वीट किया है तो उन्होंने सारा फोटो जो है अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया है। तो ये सुनिए मनोज झा नीट पेपर लीक मामले के अमित के बारे में क्या बता रहे हैं। अमित आनंद है, कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई, पत्र संख्या 440, कहाँ है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है, उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग संजय झा मंत्री जी से तारकिशोर प्रसाद नगर विकास में इनका पदस्थापन होता है, वहां सेवा देते हैं। और 30 जून 22 को उनको दानापुर और पटना पश्चिम का प्रभार सौंपा गया। मंत्री कौन थे? तारकिशोर प्रसाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी कहानी जो चलाई गई, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई। क्यों? कि बड़े चेहरों को बचाना है। जो नीट में अपराधी हैं, जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा है, उनको बचाना है। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं। अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ही क्यों, मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द नहीं सुना। एग्जाम वॉरियर किताब लिखते हैं, एक्चुअली उनकी पूरी सरकार स्कैम की सरकार है, वो लीकेज वॉरियर है। 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसको एक गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मत उलझाइए, क्योंकि 25 लाख बच्चों की आह लगेगी सबको। 25 लाख युवाओं के सपनों की आह सबको लगेगी। वो सिर्फ शिक्षा मंत्री को आह नहीं लगेगी, वो तमाम लोग जो इस गुनाह में शरीक हैं, पर्दादारी कर रहे हैं। एनटीए से ईओयू अपनी बिहार वाली कुछ सवाल पूछ रही है, एनटीए किस दबाव में उनका जवाब नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आप सब से कहना चाहता हूं, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए और 25 लाख बच्चों के भविष्य को गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि फलाने मंत्री ने क्या कहा, चिलाने मंत्री ने क्या कहा, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं यहाँ बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर कोई अपने अपने एजेंडे पर अपने आकाओं को बचाने में लगा हुआ है। विजय सिन्हा जी ने कहा कि उनके कोई पीएस हैं प्रदीप श्रीवास्तव, वो रूम बुकिंग करते हैं। आप सब जानते हैं, मीडिया के कई साथी मंत्रियों को कहते हैं कि एक दिन के लिए रूम बुक करवा दो। और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर, ये तो लगातार हमारी मांग है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है। और आने वाले वर्षों के जो 25-25 लाख है, उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के
इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए। एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी है। सर, ये सवाल है कि जो यादवेंद्र हैं उनका नाम अब लालू यादव से भी जोड़ा गया। विजय सिन्हा ने कहा कि जब लालू यादव रांची में थे जेल में तब कई बार मिला करते थे। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भाई हैं। कोई जवाब नहीं इस प्रश्न का। मैं बोल रहा हूँ नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भाई हैं, इसलिए उनको बचा रहे हैं। मतलब एक आधार होना चाहिए। और आप लोगों से आग्रह है, विश्लेषण खुद करिए, थोड़ा देखिए कि अचानक निज की इस पूरी धोखाधड़ी को एक गेस्ट हाउस की आधारहीन कहानी में क्यों तब्दील किया जाए। तो आपने देखा किस प्रकार से मनोज झा, अमित आनंद और नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जो मुख्य आरोपी है, जिन्होंने कन्वेंस किया है कि हमने ये गलती की है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और तेजस्वी यादव के पीएस का नाम लेकर तेजस्वी यादव को बदनाम करने की राजनीति की जा रही है। अपने सुना मनोज झा किस प्रकार से सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है वर्तमान में, उनके साथ अमित आनंद का फोटो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यह कौन है जिसको यह सम्मानित कर रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।